Hello everyone, welcome to all of you. Let's learn a smart approach of solving the question जब आपके पास लिमिट का क्वेश्चन हो और लिमिट एंड या x टेंड्स टू इंफिनिटी हो। आओ देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा एक क्वेश्चन है, ये गेट में आया था अर्लियर और इस साल 2025 में भी दो बार क्वेश्चन मतलब दो अलग अलग ब्रांचेस में सिविल और डीएम में पूछा गया था। तो लेट्स सी कैसे हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सा स्मार्ट अप्रोच लेके। लेट्स लर्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स। हम ना एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी स्क्वायर रूट आएगा और आप उस स्क्वायर रूट को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उसको रैशनलाइज करा दें। मतलब प्लस और जो आपके पास साइन अगर प्लस है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे, माइनस है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे। ठीक है, ये होता है सिंपल हमारा रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हमने स्कूल में 7th और 8th क्लास में पढ़ा था। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है यहां जो आपको सीखने की है वो ये है कि बच्चों जब भी क्वेश्चन आप चाहे तो इसको एज ए की नोट लिख सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी या n टेंड्स टू इंफिनिटी का आए तो आपको और कुछ नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ ये सोचो कि कैसे उस गिवन क्वेश्चन के अंदर जो x है या n है उसको 1/x में कन्वर्ट कर पाए। तो रिमेंबर वन थिंग, जो की नोट है हमारा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में x और n टेंड्स टू इंफिनिटी आएगा आप उसको 1/x या 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहां है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए ना रैशनलाइजेशन की टेक्निक होती है। अब हम सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन है लिमिट n नहीं x है, x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और माइनस एक्स। अभी मैंने आपको कहा रैशनलाइजेशन, इसका मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे इसके अपोजिट साइन से। तो ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखो क्या बन जाएगा, a माइनस बी और ये a प्लस बी। ठीक है, तो यहां जब आप अप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस वन, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है तो स्क्वायर रूट गॉन हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन रहा है, और माइनस ये बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। यहां तक तो हर बच्चा कर लेगा। अब क्या करना है? अब आपको करना है इसको रिमूव मतलब जो लिमिट आपके पास x टेंड्स टू इंफिनिटी है इसको कैसे भी करके ना 1/x बना दो। ठीक है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है इसलिए इस गिवन क्वेश्चन में जहां पे भी x अवेलेबल है मैं उसको 1/x में कन्वर्ट करना चाहती हूं। ठीक है, तो क्या करें? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम यहां से ना लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रखते हैं, न्यूमरेटर से x कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर से x कॉमन लेंगे अगर तो यहां से क्या, पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं, x माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। अब मुझे ना न्यूमरेटर से x कॉमन लेना है। देखना बच्चों, अगर मैंने ऊपर न्यूमरेटर से x बाहर निकाला तो ये बन जाएगा 1 माइनस वन अपॉन एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी x बाहर लेंगे तो यहां से x निकाला तो 1 रह जाएगा, लेकिन जब यहां से आप x निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तब जाके x बनेगा। तो यहां से आपने x बाहर निकाला, यहां से बन जाएगा आपके पास कितना, ये 1 प्लस ये बन गया 1 अपॉन एक्स, ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां बन गया 1। अब देखो x और x गॉन। अब आप अप्लाई कराओ लिमिट को डायरेक्टली। जब आप लिमिट अप्लाई कराएंगे 1 अपॉन एक्स होता है 0, ये 0, ये 0। आपके पास क्या बना? आपके पास बना 1 अपॉन 1 प्लस 1। आपका रिजल्ट आ रहा है 1/2 और बहुत इजीली बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं, रैशनलाइजेशन प्लस लिमिट अगर x और n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो उसको डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि 1/x या 1/n में कन्वर्ट कर पाए, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था 2016 का। अब इस पे बेस्ड हमारे पास दो क्वेश्चन आए 2025 में सिविल ब्रांच में और 2025 में डीए ब्रांच में। आओ सॉल्व करते हैं कितना इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास दिखाई दे रहा है, साफ से वही है। तो यहां बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो जैसा मैंने कहा रैशनलाइज करना है, बट पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, n माइनस रूट ऑफ
एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, रैशनलाइज करना है इसका मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द अपोजिट साइन, तो एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय एन प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है जी, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, तो लिमिट आ गई है n टेंस टू इंफिनिटी, ये रहा n स्क्वायर माइनस, जब आप स्क्वायर कराएंगे इसका तो ये बन जाएगा n स्क्वायर और वापस यहाँ बन जाएगा माइनस का n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी तो बन रहा है प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ n बनेगा, सॉरी ये बन रहा है n स्क्वायर, और जब आप इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बन रहा है n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और उधर भी n स्क्वायर प्लस n, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय n प्लस रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। अब देखो, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया पिछले क्वेश्चन में वही हम यहाँ करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n में कन्वर्ट करना है। तो 1/n में कन्वर्ट करना चाहो तो पहले ना क्वेश्चन एज इट इज लिख लो, यहाँ है माइनस n, यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस n, इधर बन रहा है n प्लस रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। अब ना इसको थोड़ा सा इजीली हम तुरंत यही सॉल्व कर सकते हैं। n जब मैंने बाहर निकाला कहां से, डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1/n। n से n गया, हम जब यहाँ लिमिट अप्लाई कराएंगे तो 1/n है, ये बन जाएगा 1/इंफिनिटी मतलब 0, ये हट जाएगा। आपके पास बचा -1 1 प्लस 1, तो ये -1/1 प्लस 1, रिजल्ट आ गया -1/2। और ना एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको रैशनलाइजेशन करना हो, जहां पे आपको रैशनलाइज करना है और साथ में लिमिट x या n टेंस टू इंफिनिटी है ना, तो ऐसे केसेस में ना मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट ना 95% केसेस में आंसर 1/2 ही आता है या फिर -1/2 आता है। ठीक है, तो 95% केसेस में आता है, रिमेनिंग 5% में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ -1/2 आया। देखो एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। अप्रोच मेरी वही रहने वाली है, पिछले 2 क्वेश्चन में आप देख और समझ चुके हो अच्छे से, तो यहाँ से वही करने वाले जो हम पिछले 2 क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो -t यहाँ रहा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे तो ये रहा t स्क्वायर प्लस t, इस बार कराएंगे प्लस t से, सिमिलरली t स्क्वायर प्लस t और यहाँ हो जाएगा प्लस t। ठीक है जी, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस टी स्क्वायर, लिमिट है हमारे पास t टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ बन रहा है t स्क्वायर प्लस t और ये है स्क्वायर रूट में t स्क्वायर गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में रह रहा है t, यहाँ रह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t और इधर आपके पास है प्लस t। ठीक है, अब वही काम करना है, लिमिट में आपके पास t टेंस टू इंफिनिटी है, जब हम डिनोमिनेटर से भी t बाहर निकालेंगे तो यहां से बन जाएगा 1 प्लस 1/t और यहाँ बन रहा है 1, ये t से t गया। अब जब आप लिमिट अप्लाई कराएंगे तो ये 1/इंफिनिटी बन गया 0, यहाँ से फिर बन रहा है 1/1 प्लस 1, रिजल्ट आ गया 1/2। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रैशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, रैशनलाइजेशन से ही क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और सेकंड थिंग, लिमिट आपके पास इंफिनिटी की तरफ जा रही है तो उसको आप उस गिवन क्वेश्चन में जहां जहां x या n या t जैसा भी दिया है उसको 1/t 1/x और 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके गाइस, सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग सेशंस में आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स, बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।